जब लीवर कमजोर हो जाए तो न स्वाद रह जाता है न ताकत, न तेल मसाले, नमक, प्रोटीन, सब कुछ बहुत ही लिमिटेड मात्रा में करना पड़ जाता है। तो लेकिन इसका क्या मतलब है कि अब जिंदगी फीकी हो गई, अब स्वाद बेकार हो गया। जब स्वाद बेकार हो गया तो जिंदगी बेरंग हो गई। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा हेल्दी फूड प्लान जो सिर्फ आपके लिए फायदेमंद है, बल्कि लीवर के लिए बिल्कुल ही सेफ है और स्वाद से भरपूर है। क्योंकि बीमार शरीर को सबसे ज्यादा अगर जरूरत होती है तो वो होता है स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना और पोषण। जब तेल मसाले प्रोटीन सब कुछ बंद हो जाता है तो खाना बिल्कुल फीका लगने लगता है। तो ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति को फिर दवाइयों पर ही डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि हर न्यूट्रिएंट की कमी होने लगती है। तो हमें न्यूट्रिएंट का सप्लीमेंट लेना पड़ जाता है। आज मैं लाई हूँ ऐसा खाना जो लीवर के मरीज खा सकते हैं और खुश भी रह सकते हैं। उनका सेहत भी सुधरेगा और स्वाद भी मेंटेन रहेगा, क्योंकि आहार स्वास्थ्य से मूलम, आहार ही स्वास्थ्य का मूल आधार है। और अगर आहार को प्रसन्न चित्त मन से किया जाए तो वही हमारे लिए दवा का काम करता है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक हेल्दी नाश्ते से। जी हाँ दोस्तों, जो आपके लीवर पर असर भी ना डाले, स्वाद भी बहुत अच्छा हो और आपको पोषण भी दे, तो मूंग दाल की इडली बनाकर खाएं। तो मूंग दाल की इडली अगर आप खा लेते हैं, क्योंकि इडली जो है वो भाप में बनती है, और उसके साथ आप लो फैट दही या फिर लो फैट दही में थोड़ा सा मौसमी फल मिला करके उसका रायता बना करके खा लें, और 1 कप गुनगुना पानी नींबू वाला पी लें, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद नाश्ता हो जाएगा। नींबू पानी आपके लीवर को डिटॉक्स करेगा। मूंग दाल इडली जो कि भाप में बनी है वो बिल्कुल आपके सेहत के लिए फायदेमंद होगी, प्रोटीन से भरपूर होगी। और इसके साथ लो फैट दही जो होता है, और अगर उसमें फल मिलाकर रायता बना दिया जाए, तो आपको पूरी की पूरी न्यूट्रिएंट अच्छे से मिल जाएगा जो आपके बहुत जरूरत है। अगर हम बात करें दोपहर 11 बजे, अगर हम सोचे कि कुछ खा लें, तो इस समय हम उबला हुआ मूंग और मुगला हुआ चना, उसमें नींबू, पुदीना और भूरा जीरा मिला लें। और इसके साथ आप नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर लेना चाहते हैं तो बहुत कम मात्रा में सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। ये आपके लिए प्रोटीन, हल्का प्रोटीन है, और आप इसे थोड़ी ही मात्रा में लेंगे और उबला हुआ है तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित। लौकी और रवा का इडली भी आप खा सकते हैं बिना तेल का। ढोकला भी बिना तेल में छौके आप खा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद और इजिली डाइजेस्टिबल है। अगर हमको दोपहर में खाना खाने की इच्छा, क्योंकि ऐसे समय में हमें थोड़ा थोड़ा ही खाना होता है, बहुत ज्यादा हम भर पेट नहीं खा सकते, तो बहुत ही लिमिटेड चीजें ही हमें खानी होती हैं। तो अगर मैंने दोपहर 11 बजे खा लिया है ढोकला, या फिर एक कटोरी चना खा लिया, मूंग नॉर्मल कटोरी, उसके से 10 ग्राम, तो ये आप समझिए कि आपके लिए पर्याप्त। अब जो लंच हम करेंगे 1 बजे, तो हम मूंग दाल और लौकी की खिचड़ी खा सकते हैं। या मूंग दाल की खिचड़ी, लौकी की सब्जी, लौकी को उबाल के बिना तेल में, और ऊपर से भुना जीरा आप डाल दीजिए, तो ये बहुत अच्छी लगती है। लो फैट दही का आप इस्तेमाल करें। और सलाद में, आप सलाद में जो भी सीजनल है, अगर गाजर है और खीरा है, ककड़ी है, जो भी है, थोड़ा सा प्याज है बारीक पतली कटी हुई, 1-2 स्लाइस, तो आप इसका इस्तेमाल बहुत ही आराम से कर सकते हैं। इससे आपका खाने का स्वाद भी बढ़ जाएगा और खाना अच्छा भी लगेगा। शाम को नाश्ता सब कोई करता है, और हमारा इंडियन कल्चर है
कि शाम को नाश्ता तो जरूर ही है। ऐसे कंडीशन में जब लीवर के पेशेंट हैं तो शाम का नाश्ता कुछ भी नहीं किया जा सकता, बहुत सोच समझ कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में 1 कप ओट्स का उपमा सब्जियों को डाल करके बना सकते हैं, या फिर लौकी का सूप बना के ले लें। अगर डॉक्टर ने आपको रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर एग खाने के लिए मना नहीं किया है तो आप एग व्हाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप ग्रीन टी का इस्तेमाल आप शाम को कर सकते हैं। अब आई रात में खाने की बारी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम पेट भर खाना खा लेते हैं तो हमें बड़ा ही सेटिस्फेक्शन फील होता है। तो रात को खाने में हल्का और बहुत ही पोषण वाला खाना जरूरत है। 1 कटोरी दलिया या फिर खिचड़ी या फिर रवा की इडली, ये हम खाने में शामिल करें। उसके बाद पनीर कच्ची 1 स्लाइस 2 स्लाइस हम ले सकते हैं। पुदीना का, धनिया का चटनी भी हम इसमें शामिल कर सकेंगे, पर ध्यान रहे नमक बहुत ही कम हो, लो साल्ट का इस्तेमाल करें। अगर आप लीवर के मरीज हैं तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें मीठा नहीं खाना। तो जब मीठा नहीं खाना है तो भी मन तो करता है, क्योंकि हमने लाइफ टाइम सब कुछ खाया हुआ है। तो आप सेवई खा सकते हैं, वो भी कैसे? आप सेवई को एकदम पतला बनाएं और फैट निकाल के दूध से उसी दूध की सेवई आप बनाएं। उसमें शुगर का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। आप खजूर से थोड़ा मिठास दे दें या फिर शहद से हल्की सी मिठास आप दे सकते हैं। जो सफेद वाला रसगुल्ला होता है उसको आप चाशनी निचोड़ करके खा सकते हैं। फिर उसपे शुगर की मात्रा नहीं रह जाएगी, क्योंकि उसमें कोई भी घी या तेल का इस्तेमाल नहीं होता है, तो उसको आप बड़े ही आराम से खा सकते हैं। लेकिन याद रहे रोज नहीं, कभी कभी ही खाएं। दोस्तों, लीवर की बीमारी का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम स्वास्थ्य से बिल्कुल समझौता कर दें, जिंदगी को बिल्कुल बेरंग बना दें। होता क्या है कि ज्यादातर लोग यही सोचते हैं ये उबला खाना, इससे अच्छा तो फिर जीवन रहे ही ना। तो इस चीज का मैं समाधान लाई हूँ कि नहीं, आप जियो और धीरे धीरे अपने बीमारियों पर कंट्रोल पालो। खाना ऐसा खाओ जो आपको टेस्टी भी लगे और आपको पोषण भी दे, क्योंकि जब तक आपको खाना टेस्टी नहीं लगेगा वो आपके लिए कभी भी अच्छा साबित नहीं हो सकता है। क्योंकि आप उसे बेमन से खाएंगे तो मन में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इससे हार्मोनल बैलेंस भी डिस्टर्ब होता है। और जब डिस्टर्ब होता है शरीर, मानसिक स्थिति, तो दवाएं भी बहुत अच्छे से काम नहीं करती हैं। तो हमारा बस यही मकसद है कि यदि आप दवाओं पर आधारित हैं तो अपने स्वाद के साथ समझौता ना करें, करें लेकिन एक सीमा तक करें। और थोड़ी सी चीजों में, जो हम उबला हुआ लौकी खा रहे हैं, उबला हुआ अ, मतलब जूस पी रहे हैं, लिक्विड पे है, तो थोड़ा सा उसमें यदि हमारी खाने की इच्छा है तो जो मैंने आपको बताया है फूड आइटम्स, उसको हम खा सकते हैं। लेकिन जो भी ले सीमित मात्रा में ले, बहुत ज्यादा ना खाएं। 2 स्लाइस 1 स्लाइस, इससे ज्यादा ना ले, जो धीरे धीरे आराम से पचे। क्योंकि ये जो भी मैंने आपको आहार बताया ये बहुत ही इजिली डाइजेस्टिबल है, बहुत ही सॉफ्ट है और न्यूट्रिशन से भरपूर है। आपको जितने न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है बॉडी को, ये सारे न्यूट्रिएंट इसमें मिल जा रहे हैं। दोस्तों, सही चुनाव, सही खाना और थोड़ा सा ध्यान आपकी बीमारी को 100% खत्म कर सकता है। आपके सेहत की सबसे बड़ी दवा आपका खाना ही है, और प्रसन्नचित्त मन से खाया हुआ खाना आपके लिए एक अमृत औषधि के समान है। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि आपने क्या, किस तरह का भोजन का उपयोग किया या हमारे बताए हुए किन उपाय को अपनाया। दोस्तों, हमारा यही प्रयास है कि हम जब तक जिए स्वस्थ दिनचर्या से जिए, और यदि हम किसी बीमारी में फंसे भी हुए हैं
तो हम अपने खान पान में थोड़ा सा सुधार कर लें, थोड़ा सा स्वाद के साथ खाएं जो हमें पोषण भी दे और स्वाद भी दे, ताकि हम जल्दी से स्वस्थ हो सके। इसी के साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।